किया गया। होली नेम को रियलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो होली नेम का स्मरण किया जाए, नाम लिया जाए। जैसे होता है कि जो गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन को परखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चख के देख लो। कोई बोले आपको गुलाब जामुन मीठा होता है, थोड़ा तो क्रिस्पी होता है, थोड़ा वो पिंक होता है, डार्क पिंक कलर का होता है, जो भी कलर का होता है, इस इतने अच्छे डिस्क्रिप्शन से अच्छा है कि उसको चख लिया जाए। ऑब्वियसली हम पहले होली नाम कीर्तन करेंगे, फिर आचार्यों से प्रार्थना करेंगे कि जो इस टॉपिक का पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में हम चीजों को समझ सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा और तो मतलब ऐसा है कि वो सीधा आपके हृदय प्रवेश करें। हाँ, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे आचार्यों से कि जो आज का सब्जेक्ट मैटर है उसका जो रियल पर्पस हो पूरा, राइट। क्योंकि ये चीजें, क्योंकि कहा जाता है कि जो बात सिर्फ वर्ड के लेवल पे बोली जाती है ना, तो वो वर्ड के लेवल तक ही रह जाती है। जो बात मन के लेवल पे बोली जाए, मन पे भी रहती है और चली जाती है। मन तो वैसे भी विचलित होता है, बट जो बात हृदय के स्तर पे बोली जाती है वो हृदय में टिक जाती है, राइट। उसके लिए जरूरी है कि हम आचार्य से प्रार्थना करें। उससे पहले हम कीर्तन करेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे। और कहा जाता है कि जैसे हम ताली बजाते हैं तो उसी जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे मन में जो पाप रूपी चिड़िया है वो हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि दुनिया में आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, सो रिलेटिव हो, आप उसको यहाँ से बोलोगे नहीं सुनेगा। यू नीड शांति टू कन्वे द मैसेज। बट ये जो भगवान का नाम है, कीर्तन है, यू कैन गेट कनेक्ट विद लॉर्ड वेरेवर यू आर। भगवान सुन लेते, तो अच्छा है ना? तो कीर्तन मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्णा कृष्णाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रभु नित्यानंद हरे राम 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 राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare.
नाम संधि प्रपाति प्रार्थना करेंगे, टॉपिक में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य वंदे अहं साधुतं साधुतं परिजन सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता सत्कांचन गौरांगी राधे वृंदा कृष्ण भानु वांछाकल्पतरु कृपा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम पावर ऑफ भागवतम में एक श्लोक आता है ना, जिसका तात्पर्य है कलयुग में बहुत सारे दोष लेकर आए, एक ही महान गुरु, लेकिन इतने सारे दोष हैं कलयुग में, उसमें एक महान गुरु, जानते हो महान गुरु क्या है? वेदांत। जैसे कि त्रेता युग क्या होता है, त्रेता युग में सतयुग में लोगों की एज बहुत ज्यादा होती है, राइट, इसलिए लोग 1000 साल तपस्या करते थे, एज ज्यादा है ना, और उस समय सतोगुण भी था, सतोगुण में लोग रह रहे थे, सात्विक होते थे, तो तपस्या कर लेते थे 1000 साल। उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है, त्रेता युग में क्या हुआ, यज्ञ, है ना, तपस्या से यज्ञ में कन्वर्ट हुआ। त्रेता से कहाँ पे आया, द्वापर में, द्वापर में फिर क्या हुआ, पूजा अर्चना, है ना, उसके बाद कलयुग। क्या अब इसमें एक बात आएगी, कलयुग में बताया जाता है कली अंतरराष्ट्रीय, कली के लोग संत कैसे बने, क्योंकि जैसे हम कलयुग में बहुत सारे डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट, प्रायर सभी कला में युगेजना, प्रायर इनके लोगों की एक तो कलर होगा लोगों में, स्पिरिचुअली काफी वीक होंगे, लेकिन होंगे लंबे बाल वालों को सुंदर बनाना, खाना घर घर के मतलब दिखेगा, सब्जी को खाना दिखता नहीं। वेडिंग सिविलाइजेशन में जब लोग मतलब भूख लगती थी ना, तो ऐसा नहीं दुकान में कुछ खा लो, हर दिन खाने से पहले घर के बाहर आता था, कोई भूखा है क्या, राइट, यहाँ देखो हर जगह बिकता है, ठेली पे मिल जाएगा, चाय की दुकान, पापे की दुकान, ब्रेड पकौड़ी कचौरी छोले भटूरे बिकता है। लेकिन लोगों के अंदर वो सात्विकता, वो प्योरिटी नहीं रह गई, ये वो तपस्या करते, ध्यान लगाइए, ध्यान लगा पाएंगे आप, कितने सारे विचार आते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते भाई, ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहे, पूजा की सामग्रियां शुद्ध नहीं, आप घी लेके आओ, आज जितनी गाय नहीं है संसार में उससे तो आपको घी मिल जाए, सो कोल्ड घी, है ना, उसको खाने में घुमा, उसको कैसे आप पूजा में, एक चीज ऐसा है जिससे आपको मिलावट करेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बट हम जिस प्रस्ताव पे बात कर रहे हैं, एक चीज ऐसी जिससे आप मिलावट करेंगे, वो है धुआं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कुछ मिलावट कर सकते क्या? हरे में क्या होने वाला है? तो कली में आप यही बोला दीजिए, चलो नास्तिक गति करने का यही एक विधि है, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी विधि नहीं है कि यू कैन ऑफर लॉट। क्या ऑफर करेंगे आप? सब कुछ तो भगवान का है ना। कोई कहता है कि मैं वैरागी हो गया हूँ, मैं घर छोड़ दिया, आप घर छोड़ दिया। कैसे आप वैराग की बात करें? त्याग की बात, घर भी तो भगवान का है। इससे कि मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल में क्या करेंगे? जंगल भी तो भगवान का है। तो त्याग रहा था, कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी ऑफर कर लीजिए, बट हरिनाम इज द ओनली वे बाय विच you can get connected with God without any intermediate। कोई इंटरमीडिएट, कोई मिलावट ही नहीं कर सकता। पहले ब्राह्मण शुरू करते थे, पूजा की सामग्रियां शुरू करते। पहली बात तो ये, तो हम सबसे पहले हम इस टॉपिक के दो एस्पेक्ट में जाएंगे, है ना। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बट स्पिरिचुअल लेवल, जो शास्त्र है ना। राइट, जैसे जब हम कोई मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र का डेफिनेशन क्या आप बता सकते हैं? वेरी गुड। यस, और मना त्रायते इति मंत्र, राइट। मना त्रायते इति मंत्र, जो मन को शांत, समथिंग विच डिलीवर्स द माइंड, जो माइंड को डिलीवर करता है। हम अपनी लाइफ में इतना परेशान नहीं, पता है आपको? देखिए, जो आदमी जीवात्मा पास्ट के बारे में सोचता है वो रिग्रेट करता है, पछतावा होता है। लेकिन जो फ्यूचर के बारे में सोचता है वो चिंतित रहता है, एंग्जाइटी रहती है। लेकिन प्रेजेंट में आपको कभी एंग्जाइटी नहीं है। तो जो हरिनाम है ना, वो आपको प्रेजेंट में लाता है, राइट। जो लोग सतोगुणी में होते हैं ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, राइट। जो रजोगुण, आपको मालूम है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो रजोगुण में होगा ना, वो कंफ्यूज रहता है, क्या करे ना करे, मेरे साथ पास में जो हो गया, आगे में क्या करूं। दैट इज द सिम्टम ऑफ रजोगुण। तमोगुण में आप गलती करेंगे लेकिन आपको कोई भी नहीं। तो जो हरिनाम हम जब लेते हैं, जो होली में हम लेते हैं ना, आपको सीधे ये सतोगुण पे नहीं जाता, राइट। तो पहला तो पावर इसका, राइट। पहला कि आप कुछ मिलावट नहीं कर सकते, है ना। आप सीधे, और भगवान में, भगवान के नाम में कोई असर नहीं है। तो मैं, जैसा मैंने कहा कि जो टॉपिक आज का हमारा, इससे दो पहलुओं पे जानिए, एक तो प्रैक्टिकल अक्सर, दूसरा स्पिरिचुअल, है ना। तो पहला फायदा ये है बलिदान का, कि शास्त्र में कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि भगवान का एक बार नाम अगर हृदय से लिया जाए, तो हमारे जितने भी पाप जीत है, आपके कारण आप पूरे वो जल के स्वाहा हो जाए। एक नाम, एक बार भगवान का नाम आपके पाप कर्मों से भरी हो, राइट। ये बलिराम की है, राइट। दूसरा ये बताते हैं शास्त्रों में कि ये कोई साउंड नहीं है, मटेरियल साउंड, कि आपने ले लिया और जाके चलो थोड़ा डिस्को हो गया, थोड़ा मेलोडी हो गया, नहीं। ये वैकुंठ क्या है, कहाँ क्या है? वैकुंठ। नरोत्तम दास आपको कहते हैं गोलोक के नाम, गोलोक के प्रेम धन दिनांक करके, ये गोलोक का है, ये ऊपर की है, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि इस टॉपिक के दो पहलू, पहला है जैसे कि आप लोगों में से कोई बता सकता है कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि गॉड ने हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम इज एब्सोल्यूट, है ना, और रिलेटिव, दोनों में डिफरेंस को बता सकते हैं। रिलेटिव, तो मैटेरियल लाइफ में जो है ना, ये रिलेटिव और मटेरियल। रिलेटिव समझते हैं, अगर मैंने बोला वाटर, वाटर का मतलब होता है कि समथिंग विच इज लिक्विड, ऐसा कुछ जो लिक्विड है, राइट। मैंने बोला माय फ्रेंड, when I say my friend, that means my friend is a metaphor। फ्रेंड में व्यक्ति होगा, कोई ऊपर ही हो सकता है फ्रेंड, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। क्या रिलेशन को रिलेट करते हैं। लेकिन अब्सोल्यूट का मतलब होता है आपने जो बोला वही, आपने जो बोला
वही, यानी कि जब हरे कृष्णा महामंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गॉड को बुला रहे हैं, ये गॉड ही है एब्सोल्युटली। ये नाम जो आप ले रहे हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे, ये भगवान ही है, नाम रखी भगवान, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। अगर वो लिक्विड, लिक्विड का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, वाटर, मिल्क, कुछ भी, लेकिन मैं बोलूँ हरिनाम, हरिनाम मतलब स्वयं भगवान। भगवान अपने कई अवतार बनाते हैं, कारुण्य अवतार बनाते हैं, भगवान अपने ग्रंथों के अवतार बनाते हैं, होली ने भाई ये खुद भगवान ही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, है ना। मटेरियल लाइफ में थिंग्स आर रिलेटिव, आपने कुछ बोला उसका रिलेशन किसी और से बना, लेकिन आपने अगर हरिनाम बोला वो एब्सोल्यूट है, वो खुद भगवान ही है, राइट। तो ये एब्सोल्यूट है, भगवान का नाम क्या है, एब्सोल्यूट है। दूसरा कि जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि वो प्रभु जी जो चश्मा पहने वो यहाँ आए, अमित जी का नाम है, चश्मा पहने वो यहाँ आए, राइट। या फिर मैं ये बोलूं जिन्होंने भी ब्लैक कपड़ा पहना है वो यहाँ आए, और मैंने उनका नाम लिया, तो किसी ने अगर पहना भी वो रिलेट नहीं कर पाया। मैं भी यहाँ से बोलूं अमित यहाँ आए, कौन है? तो मैं किस अमित को बुला रहा हूँ, तो वो नहीं सुन पाए। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। आपका नाम क्या है प्रभु? सुमित, राइट। अगर मैं आपका दीवार पे नाम लिख दूं तो स्ट्राइक आउट कर दूं, पेंसिल से काट दूं, आपके शरीर में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, हाँ कर दूं, उससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन भगवान के नाम को, भगवान की वाणी को अगर आप दीवार पे लिखा और काट दो, भगवान को वो खरोच लगती है। क्यों? अगर हम बोलते हैं भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं, तो ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। भगवान का नाम धन के लिखा, आप काट को भगवान से देख कर भगवान को नमता है, क्योंकि वो जो वहाँ पे नाम लिखा उसमें भगवान ही है, उसको बोलते पावर ऑफ होली, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे कई बार देखा गया है शास्त्रों में कि अगर मैं किसी को नाम से बुलाया जाए या उसके पोजीशन से बुलाया जाए, राइट। जैसे कि आप, मैं अभी मैं बोलूँ कि हे या फिर हे भारत, भारत वर्ष के प्रधानमंत्री यहाँ, सुनेगा क्या वो? नहीं सुनेगा, सुनेगा ही नहीं, कैसे सुनेगा? दूसरा, अगर मैं बोलूँ ना मैं नहीं चल रहा, नरेंद्र मोदी प्लीज आते हैं, सुनेगा वो? नहीं सुनेगा। किसी भी, किसी को भी बुलाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको पोजीशन से बुला लो, हाँ इस क्लास का तो टीम लीडर कौन है, जल्दी आ जाए, जो टीम लीडर हो आ जाएगा, राइट। पहला तरीका जो आपने उसके पोजीशन से बुलाया, पोस्ट से बुलाया। दूसरा तरीका, उसको उसके नाम से बुलाया, यही तरीके है ना। तो जब आप किसी को उसके पोजीशन से बुलाते हो तो शास्त्र में उसको बोलते हैं कि तत्वतः बुलाना, किसी को तत्वतः बुलाना। इसका क्या मतलब? मैंने बोला हे जगत के पालन करता, वहां पे शिव जी भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, गणेश जी भी खड़े, अन्य देवी देवता भी खड़े। लेकिन अगर आपने बोला हे पालन करता, प्रोटेक्ट में, तो वहां पे जो देवी देवता वो विचार नहीं करेंगे पालन करता बोला है, सृष्टि के सृष्टि करता बोला है। तो आपने ये जो बात बोली तत्वतः बोली, पोजीशन से बोली ना, वहां भगवान आए, वहां पे भगवान आए। ये केस कहाँ पे बता सकते हैं? ये केस कहाँ का है? नहीं, मगरमच्छ और हाथी का केस, गजेंद्र मोक्ष कथा, गजेंद्र ने भगवान को नाम से नहीं बुलाया, उसको कैसे बुलाया? तत्वतः, ये सृष्टि के पालन धारा, वहां शिव जी भी खड़े थे, अन्य देवता भी खड़े थे, वहां पे कौन आए?
स्वयं भगवान आए, तो नाम भगवान को तो नहीं बुलाया उन्होंने, कैसे बुलाया उनको? तत्वतः बुलाया। कैसे बुलाया? तत्वतः, नाम से नहीं बुलाया, तत्वतः बुलाया, तो भगवान आए। हरि नाम के पहला पहला पावरफुल। अब किसी को भी बुला तो किसी का डायरेक्ट कल्याण आ जाए, नहीं आएगा। उसने भगवान को तो बुलाया, लेकिन तत्व तो बुलाया। दूसरा होता है भगवान को उसके नाम से बुला दे, और ये एग्जाम्पल कहाँ पे आता है? उसने भगवान को नहीं बुलाया, लेकिन भगवान ने सुना, उसने सब कुछ किया था। ब्राह्मण ने बहुत सारे थे, मतलब वो ब्राह्मण था वो, और उसका पतन हो गया था। एक वेश्या के चक्कर में आकर के उसने अपना पतन कर दिया, लेकिन अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, मतलब किसी भक्त के खिलाफ। तो मरते समय उनको नारायण का स्मरण हुआ। नारायण किसका? बेटे का। बुला तो बेटे का, वो बेटे को बुला रहा, नारायण भगवान को नहीं बुला रहा। लेकिन मरते समय अपने बेटे के प्रति इतनी आसक्ति थी, अपनी नारायण गायन सिखा दी, और उसके इस तरह हैप्पीनेस हो गया भगवान को बुलाने की वजह से, उससे जितने भी पाप कर्म किए थे कुछ नहीं, बल्कि वैकुंठ लोक से आ गए थे, वैकुंठ निवास से आ गए थे निकले थे। ये ऐसा केस था जहाँ पे यमराज यमदूत को छूटना पड़ा, इसको तो नरक में जाना है भाई। आपके 10 दोस्त हैं, ठीक है, और उसमें से 2 लोगों का नाम या 4 लोगों का नाम अमित, आप बोल रहे हो अमित, चारों दोस्त एक साथ करें अमित करूंगा, चारों में से ये समझ नहीं पाएगा कि किसको बुला रहा है। लेकिन अजामी के केस में उसने भगवान को बुलाया भी नहीं, लेकिन भगवान आ गए। यानी कि भगवान को आप बुलाओ, चाहे नाम से बुलाओ, चाहे आप किसी को नहीं बुलाओ, भगवान फिर भी दिस इज द पावर ऑफ होली। हमने बुलाया नहीं भगवान। आपका इस दुनिया में कितना भी क्लोज फ्रेंड ना, आपसे तो वो लवर है, आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, बंधु है, आपको अपने मन की व्यथा अगर बतानी हो ना, तो दैट पर्सन मस्ट बी पर्सन इज नॉट, या फोन होना चाहिए कि मैं बड़ा दुखी हूँ, राइट। आज दुखी अगर वो भी तो सामने वाले को बताना पड़ेगा। होली नाम के केस में ऐसा नहीं, दुखी हो चैटिंग कर रहे हो, भगवान अपने आप को, you don't need to express whatever is going in your mind, it is by default sometimes भगवान भूल जाते। उसने ये नहीं बोला, गजल में ये नहीं बोला कि ये शिव जी आता है, सृष्टि करता अलग अलग होता है भगवान, मुझे ही बुला रहे, मैं ही खुद पालन, नहीं मुझे बुला रहे। भगवान को छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई जीवात्मा को ऐसी व्यक्ति नहीं है हमारे सो बोले कि हमारे मन की वैसा व्यक्ति। ये जो आप होली नेम लेते हो ना कि आपका स्पेशल मोबाइल, क्या है स्पेशल मोबाइल, you just get connect with the Lord directly। भगवान बोलते अपनी चेत तू दुराचार ममन के भाग साधु रे नहीं बन सकती। क्या मतलब? चाहे कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना, इवन चंडाल क्यों ना, चंडाल किसी श्रेणी में नहीं आता, ना तो वो ब्राह्मण है, ना ही वो सुधारी को शब्द की कैटेगरी में, आपका कोई कैटेगरी नहीं है। उसके बाद शुद्ध भी नहीं हो, वैसे चंडाल का कोई कैटेगरी नहीं है। अगर वही भगवान का नाम देने लगे तो चंडाल कौन है? दूसरे का मन अपनी दुराचारों मामन्य भाग साधु रे नहीं बन सकते। भगवान बोलते हैं कोई कितना भी दुराचारी क्यों हो, साधु रे भी बन सकते, उसको साधु ही समझना चाहिए और भगवान के नाम का जप करते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझसे 2 पहले विचार करने, ऐसे तो बहुत सारे पहलू, मतलब एक टॉपिक में ये टॉपिक नहीं है, मतलब ये एक अपने आप में सब्जेक्ट मैटर है
जिसके लिए मतलब आपको कई क्लास करनी पड़ेगी समझने के लिए, तो वी कैन नॉट कंप्लीट दिस टॉपिक इन 1 आवर। तो आज हम लोग दो तरीके से बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या है, शास्त्रों में चलते हैं, शास्त्रों में क्या है। तो कलयुग में बताता हूँ कि कलयुग में कोई भी विधि, हमने बोला कि दौर था, राइट। उसके बाद आपके द्वापर युग थॉट प्रोसेस था, सतयुग में भी थॉट प्रोसेस था, कलयुग का एक ही भाषा ही केवल हरिनाम ही केवल हरिनाम एक विधि है जो हमें जीवात्मा को इस संसार से भव। अच्छा, आप लोगों को पता है किसी को कि जो दवाइयाँ होती है डीकॉल, सिट्रिजिन, इसका इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या साल्ट होता है ना? और पूरा कोई साल्ट कोई कंपोनेंट होता होगा ना, मैंने कुछ पढ़ने में आप लोग मालूम क्या होता होगा, और भी होता होगा चीजें होती हैं। और उसमें डीकॉल में या फिर आप लोग ये दवाई करने के बाद लेते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है तो लेते हैं ना, फायदा होता है क्या? फायदा होता है ना? बराबर फायदा होता है। आपको उस दवाई का कंपोनेंट नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं पता है, इंग्रेडिएंट नहीं पता है, लेकिन आप उसको लेते हो, फायदा होता है। डॉक्टर लिखता है, आप उसको लेते हो, रिगार्डलेस नोइंग दी इंग्रेडिएंट इन दैट मेडिसिन, फायदा होता है ना। हरिनाम का क्या प्रभाव या नहीं मालूम है, अगर आप लोगे ये भी फायदा करेगा। केतो दर्पण भाग्यनम भव महालक्ष्मी, ये हमारे चित्त का माध्यम है, ये हमारे चित्त का माध्यम, सबको पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसा करता है। जैसे कि पहले जैसे हमारे गांव में जब छोटा था तो जो बीज छींटते थे, राइट, किसान आप लोग भी देखा होगा, आपने खाद या बीज छींटते हैं, तो कुछ ऐसे करके कुछ क्यारियां बनी होती है, लाइन बनी होती है, तो कुछ बीज अनवांटेड होते हैं जो कि उस लाइन के बाहर गिर जाते हैं, समय के प्रभाव से, मौसम के प्रभाव से, जब उसमें सिंचाई करते हैं या खाद डालते हैं तो वो बीज भी पौधा बन जाता है, राइट। हरिनाम भी ऐसे ही है, आपकी इच्छा हुई, आपकी इच्छा नहीं हुई, बट आपने लिया, समय के प्रभाव से हो गया सर। क्यों है ऐसा? जैसे हमने अभी अपनी किसकी चर्चा की एग्जाम में, उसमें एक बार नारायण का नाम, वो भी अनवांटेडली, उसको मालूम ही नहीं भगवान भगवान ने उसकी उससे जब हरिनाम हम लेते हैं ना, जब आप कहते हैं हरिनाम एक शक्ति है कि अगर आप सुबह उठो और थोड़ी सारे पाप कर दूंगा, ये सारे पाप कर दुनिया के जितने भी जितने कार्य होंगे सारे करूंगा मैं, इवन देन एक बार हरिनाम लेने से सारा खत्म हो जाए। मतलब हरिनाम से बड़ा कुछ ऐसा है ही नहीं। आप कहोगे पाप बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तो हरिनाम अगर आप उसे लेते हो ना, जब सूर्य उगता है तो सूर्य जब उगता है तो क्या होता है कि वो जितना भी घना कोहरा हो या अंधकार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि गड्ढे, किसी गड्ढे में अच्छा पानी, नाले का भी पानी, समुद्र का भी पानी, सूरज की रोशनी क्या करती है, सबको सोख लेती है, तो क्या उससे सूरज अपवित्र हो जाता है? हरिनाम में भी ऐसा ही अनवांटेड वे में लोग मन नहीं फिर भी दे रहे हो आप, है ना, ये क्या करता है, असर करता है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि हरिनाम में हो सकती है कि आप कितना बड़ा पाप कर लो आपके पाप हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई पाप करना से हरिनाम मिले, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करना है तो फिर आप बहुत बड़ा पाप है, ये फिर 10वां नाम के बराबर पाप कर। तो हम पॉजिटिव वे में इसको तो बात कर रहे हैं कि आप हरिनाम में इतना पावर है कि आप कितना भी बड़ा पाप कीजिए उस पाप को भी ये था, राइट। आप आज परेशान होंगे, क्या है किस वजह से? आपके पास परमात्मा की वजह से। जैसा मैंने बोला कि लोग डिस्टर्ब क्यों होते हैं, पास के बारे में सोच रहे हैं, लोग चिंतित क्यों होते हैं, फ्यूचर का मेरा क्या होगा। कोई बहुत से लोग बोलते हैं मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैं किसी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, उसने एग्जाम निकाले तो 2 नंबर से रहे,
बाद में उसको लगा कि कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, तो ट्रेनिंग देखो ट्रेनिंग देता है। तो जब मैंने उससे बात की, क्योंकि मैं हमेशा एक निकाला के जाता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि तो आप सोचिए इतना पढ़ा भी था, तो सब कुछ मालूम है, उसके बाद हर बात का आंसर, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ करता नहीं, बट he cannot be the situation like where he has to decide something or he has to pop up with failure. लेकिन जो भगवान का नाम लेता है वो प्रेजेंट में रहता है, तो कहते नहीं पास में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा। ये रजोगुण और तमोगुण में हुआ, जो सतोगुण में है उसको भी पता अभी राइट नाउ, आप अभी भगवान का नाम लेंगे अभी करेंगे, हम अभी भगवान का नाम कैसे लेंगे, अभी हम भगवान से करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो हम गजेंद्र मोक्ष से कथा की बात कर रहे हैं ना, तो गरुड़ के बारे में आप लोग जानते हैं, गरुड़ के बारे में, गरुड़ मन की गति से था। गरुड़ आप बोलो पटना, तो पटना पहुंच जाएगा किसी जगह, आप बोलो अमेरिका, किसी देर में गरुड़ अमेरिका से बोलने लगे। लेकिन जब गजेंद्र मोक्ष से कथा, जब गजेंद्र उसको बुला भगवान गरुड़ पे नहीं आएगा, गरुड़ को मालूम, उनको लगा कि गरुड़ कहीं लेट ना हो जाए, गरुड़ कहीं भगवान quickly आ गए। कहीं फेल कर गया तो द्रौपदी बताते हैं अग्रे गुरु नाम यश पांडवना, कौरव भी थे पांडव भी थे, और दुशासन क्या करना था, द्रौपदी बुला रही थी, पहले बुला रही थी, पहले उनको प्रोटेक्ट कर, उनका केस पकड़ लिया था, वो काफी एड्रेस हो गई थी वो, ये गोविंद ये दामोदर ये माधव बोला। बताते हैं उस समय भगवान जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, तो भगवान ने द्रौपदी के आंसू को ही अपना वाहन बना दिया। द्रौपदी जब रो रही थी ना, तो उनके आंसू पे ही विराजमान होकर आ गए भगवान, रुक्मणी जी देखते रह गए। रुक्मणी जी बोल रही थी कह रहे जाओ द्रौपदी बुला दी, तो वो तो भगवान गए, फिर तब तक द्रौपदी खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, मैं खुद अपनी रक्षा करूंगी, बचा रही थी। जब वो फुल्ली सरेंडर हो गई, दोनों हाथ ऊपर कर लिया, भगवान को बुला लिया कि मैं हाथ, जब फुल्ली डिपेंडेंट हो गई है भगवान पे, तब भगवान आ गए। और रुक्मणी ने जितनी देर में ऐसे से देखा भगवान जाए, द्रौपदी के आंसू भगवान से लेट ना, ये बड़ी दिन की बात। मैं अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2019 में कोरोना के टाइम यहाँ पे ना रेजिग्नेशन हुआ, और मैं दिल्ली बेस पे आया, तो मेरे साथ एक डिवोटी गया है, तो मेरी आदत क्या थी, जैसे मैं बेस पे टेम्पल आता था तो नरसिंह आरती करता, राइट, नरसिंह आरती करता। उस दिन क्या होता है, मैं टेम्पल से मेरे साथ एक डिवोटी और अपना विद्यालय दिल्ली के, वो भी डिवोटी, तो मेरे पीछे बैठे तो नहीं कर रही थी, मैंने यहाँ पे बाइक में उस दिन रेजिग्नेशन का लास्ट टॉपिक मैंने लगातार 7 दिन में दिल्ली से आके 6 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, क्लास अटेंड की, उसमें बहुत सारे सीनियर डिवोटी आए। तो यहाँ से संडे का दिन था, यहाँ से जो मॉल वाला जो रोड है काफी रश रहता है, तो मेरा कुछ जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मतलब बाइक जो है कम से कम 4-5 बार मतलब मर डाला था, और मैंने मान लिया तो मर जाऊंगा, इतना रश था। लेकिन जैसे कभी आपका नाम क्या, आयुष वगैरह, तो जब मैं आया बाइक पलटी, काफी देर जब तक मैं बची गाड़ी में उठ नहीं पाया था, मैं रोड पे जब पड़ा था काफी देर, मुझे लगा कि अब ये कार आएगी और मुझे चल के चली जाएगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के उठ जाऊँ, बचाओ अपने आप। लेकिन मेरे साथ पीछे डिवोटी था, उसने जोर से चिल्लाया भगवान को, ये कृष्णा है, मैं यहाँ पे गिरा हुआ बीच रोड पे, और आयुष प्रभु के सारी गाड़ी आती है, ब्रेक
वरना इतना रश रहता है कोई नहीं बैठता, वो मेरा अनुभव, क्योंकि उन्होंने दिया था, मेरे पीछे डिवोटी बैठे और रेल से भगवान बोल रहे हैं। तो ये है होली नाम का, है ना। उसके बाद जब कोई तमोगुण में होता है ना, उसको बात समझ नहीं आती, लेकिन नींद आएगी आपको, और सब विचार समझ नहीं आएंगे क्या बोल रहे हैं, है ना। ये देखिए, आप प्रभुपाद के कीर्तन का एग्जाम्पल देखेंगे 2005 में, जब उन्होंने 4-5 घंटे कीर्तन किया तो वहां पे वैसे लोग आए जो एलर्जी लेते थे, एरोजोनल लेते थे। अभी इंडिया में भी होगा ऐसा, बट अधिकतर लोग नशा कैसे करते हैं, वो नशा का हर लेवल पार कर चुके थे, जो डायरेक्ट इंजेक्शन ही लेते थे, इससे नशा लेते, उनका भी नशा उतर गया इससे। आप देखो, आज आप लोगों क्लास में जब स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुआ कितने लोग रहे होंगे, 50 लोग होंगे ना, आज कितने, हार्डली 5 क्यों, 10 का रीजन क्या है, श्रद्धा, जो ध्यान को सुनते श्रवण करते हैं और भगवान के मन को वचन करते हैं, सारे नाती जिंदगी ना भगवान विषय भगवान को उसके हृदय में चाहते भी, जब भगवान का नाम सुनते हैं तो हर कोई नहीं समझता, जिसने सही जगह पे कीर्तन किया सुना, उसने कनेक्ट कर दिया और रह गए, लेकिन भगवान के समझ में कैसे कैसे लोग सन्यासी बनते, जो सारी चीजें कर सकते हैं, शराब भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, वो लोग भगवान है, किस वजह से नाम तो इतना पाओ, और खासकर जब भगवान के भक्त का नाम, और बात तो सुबह थी, बट वो खुद कहते हैं कि निनाम इज नॉट अ मटेरियल थिंग, इट इज द ट्रांसcendental vibration, it has come from वैकुंठ गुरु, भगवान के धाम से, ये है पावर, प्रहलाद महाराज के म्यूजिक भी, गुरु महाराज के म्यूजिक भी, है ना। उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि मतलब ये क्या है, भगवान को लोग पुकारते हैं ना, तो भगवान सुनते हैं, इन्हें नक्शे ईश्वर को बुलाओ। अब कई लोगों को आपको अपनी व्याख्या बतानी पड़ेगी, लेकिन आप चंडी के माध्यम से, होली के माध्यम से जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, जब आप भगवान प्रार्थना करेंगे, भगवान को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं ऐसा कुछ, भगवान सुनते हैं, टेक टाइम, बट भगवान ही, है ना। तो ऐसे एक चीज और आता है, जैसे आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा हो, आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जब आप लोग मतलब क्या चेंजेस आए आपको, आप भगवान का नाम आपका शौर्य, शौर्य को आप लेते जटिल करते, तो आप करते हैं, आपके क्या रियलाइजेशन, मतलब क्या फील होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मली आप नेचुरल वर्ल्ड में जैसे आप बोलोगे ना वाटर 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 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वाटर पीना पड़ेगा। आप कृष्णा 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 बोलोगे तो आप ये तो नहीं प्रूव कर पाओ कृष्णा मिला है कि नहीं मिला, बट यू गेट सम काइंड ऑफ वाइब, दिस इज समथिंग एल्स। आपका क्या अनुभव कि आप प्रभु जी मतलब शुरू में मैंने एक टॉप प्रोग्राम मतलब यहाँ पे काफी मुझे डिवोटीज मिले, आप एक दो नाम, और मुझे लगता है कि मैं एक ही नाम दे सकता हूँ, तो 8 बार से ज्यादा मैं कैसे, उसके बाद प्रभु जी मतलब मैं बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, 4 पे जाके प्रभु जी अपने हाथ पे आ गए, और प्रभु जी जैसे एक माला 2 माला होती है तब तक ना बहुत सारे रैंडम थॉट्स, लेकिन जैसे आपने बोला मुझे मतलब उसका कोई वर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन तो आपने बोला ना प्रेजेंट में आने वाली चीज, चौथे पांचवें मालूम पे मेरा तो ये होता है कि मेरे
सर में सिर्फ नाम चल रहा है पर मेरा दिमाग बिल्कुल कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, और वो वैसे ही चल रहा है। तो उससे मतलब मुझे एक कनेक्शन फील होता है, और मैं मतलब मैं धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश। आप आपका नाम क्या बोले? आशुतोष। आशुतोष जी का नाम है ना? तो अभी मतलब 16 वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा ये है कि तो मैं भी तो ठीक है, अभी ये है कि मैं शब्द ही बताऊँ, आनंद हो गया, स्थिरता हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन और एक मोटिवेशन है। और जब भगवान व्यक्त करते हैं आनंद देकर, तो मैं तो सहज ये बदलाव है। तो और कोई बात नहीं है कि मुझे ये चाहिए तभी करना, ये द्वारा। अच्छा, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है, मैंने वीडियो देखा था। जैसे when your mind starts working more efficiently, आपके ब्रेन वो वेव जो होते हैं वो ज्यादा मोर से काम करते हैं। ये मतलब सिर्फ कहने वाली बात है, इस पे रिसर्च भी हुआ। मैंने देखा एक दो दिन बैठे हैं, उसमें बहुत सारे बाइक लगे, न्यूरो 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 सर्जन होते हुए कोई ऐसा है ना, कुछ ऐसा चैप्टर होता होगा, तो वो इस पे रिसर्च भी हुआ। दूसरी बात क्या है कि जैसे ना बोलते हैं आप कि जैसे आपको एक पर्सनैलिटी फीलिंग होगी कि अगर आप ऐसे ही कुछ बिजी हो ना अपनी लाइफ में, तो पता नहीं चलेगा, मूवी देख रहे हो, बाहर का कुछ खा रहे हो, या कुछ भी गलत काम कर रहे हो, तो ठीक है, समूह में तो अपना गलत काम ही नहीं रखता है। अब क्या है, जब गलती करोगे 5 साल 6 साल 10 साल पुरानी खुदी हुई बातें निकल के बाहर आते हैं ना, जो सोचने का नहीं वो सोचते हैं, है ना। तो ये पता है हमारे अंदर से बुराई नहीं होती। देखो तुम्हारा आपकी जगह की, जैसे बहुत से लोग मंदिर नहीं आना चाहते ना, भगवान को मन में मंदिर में क्या करते, इतना आसान नहीं। आपके घर में अगर प्राइम मिनिस्टर आपका भी कॉल आ गया, आई एम फ्रॉम पीएम ऑफिस, पीएमओ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड यू आर द लकी वन एंड वी आर गोइंग टू विजिट योर होल टुमारो। तो जैसे मोदी आ रहा है, क्या करोगे? सबसे पहले घर जाओगे, पूरा साफ सफाई करो, कहीं कुछ कचरा नहीं करना। तो जहाँ भगवान परमात्मा हमारे मन में निवास करते हैं, हृदय में, तो जहाँ हृदय में भगवान को लाने की बात है, क्या हृदय को क्लीन नहीं करेंगे? उसका ही प्रोसेस क्या है? क्या है? बोलिए। एक घर जो काफी दिन से बंद है, राइट, एक घर जो काफी दिन से बंद है, उसको खोला, झाड़ू लगाया, क्या होगा? धूल उड़ेगा। हरिनाम ऐसा ही है, आपको लगेगा कि पता नहीं, हरिनाम ही ऐसा ही है, कैसा नहीं, आप कुछ भी करते हो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कैसे चेंजिंग करना शुरू करोगे, आपके जितने भी बैड इंप्रेशन, तो कई बार डिवोटेड डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जितनी देखा हूं तो आगे नहीं बढ़ता, आगे बातें आई होती है, वो आपका इंप्रेशन है कि आपके अंदर से है ना, वो फीलिंग हो रहा है, वो जो इंप्रेशन है ना, हृदय में जो कई जगहों पर मैल जमा है ना, वो बाहर इसको हरिना, और सबसे ज्यादा इसको भगवान ही क्लीन करते, इसको भगवान ही क्लीन करते, इसको साक्षात भगवान, जो भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान आ गए, मतलब भगवान ने एक ही दिया, इसके नाम को नहीं दिया। तो इसमें हमको जो वर्ड में जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं ना, तो हमको महज वर्ड की अब्सोल्यूट है, चीज को दर्पण मार देना, डेली में आपके चीज को आपके हृदय का मार्जन करना, मतलब चीज करना, ये ऐसा प्रोसेस बोलेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा लगे आपको धीरे धीरे बस माना कि बेटा पता था कि मुझे याद आ रहा, याद नहीं आ रहा, मुझे इंस्पिरेशन संस्कार जल गया है ना, वो खत्म हुआ है, राइट। जैसे नदी जब बहती है ना, वो बेल्ट बना लेती है, बेल्ट समझते हैं, बेल्ट समझते हैं आप लोग? जैसे बाढ़ आ रहा है, बाढ़ तो नदी बहेगी, तो वो नदी एक बेल्ट बना लेती है, और पानी सूख भी जाए, और बारिश हुई ना, जब दोबारा नदी बहना शुरू हुई, तो वो उसी रास्ते से जाएगी, बैठ जाएगी। तो हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है, पुराने जन्म की आई जन्म की, उसकी में आदत पड़ गई है, यूट्यूब पे जाने की, फेसबुक पे जाने की, गलत साइट देखने की, उल्टी बातें, डिप्रेशन में जाने की, हम कई जन्म में वो बेड बना हुआ है। उस बेड से बाहर होने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करेंगे?
आप दूसरा पेड़ बनाएंगे उसी के स्तर से, वो पेड़ बनाता है, वो पेड़ कौन बनाता है? हरिनाम। मेरी बात समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे? देखिए, मैं साधु नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह, मैं भी आप लोगों की तरह बताते हैं शास्त्र में, माने ट्रेनिंग पाते ना, रिक्वेस्टिंग के हुए है ना, मतलब क्वेश्चन पूछने चाहिए मोबाइल में। एजुकेशन में रहने का नहीं, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, यू शुड आस्क द क्वेश्चन अगर आपको एजुकेशन। और मैकेलमर और सिचुएशन सर कि मेजर वर्ड आपको कुछ समझ तो तभी कर दो कि मेरे को ना थोड़ा न्यूटन की थ्योरी समझनी है, सब मैं याद कर, मेरे को ना ये अलजेब्रा के क्वेश्चन करना है, ए प्लस बी का और होगा, समझूंगा तब कॉन्सेंट्रेट करूंगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, आप करोगे तो समझ में आएगा कि मुझे चैंटिंग लेने का मन नहीं करता, नहीं आप करो तब मन करेंगे, और मन से करने का तो पसंद ही नहीं। पहली बात ये भी इसका एक क्वालिटी है, मन हुआ तो कर लेते नहीं, करना शुरू करो तो मन लग जाएगा। और सिंपल प्रोसेस ना, मुंह से बोलना है, कान से सुनना, मन का कोई प्रश्न नहीं। सेवा मुंह को ही जीवा दो, प्रारंभिक स्तर पे कुछ नहीं करना, भगवान की सेवा दो तरीके से करो, सेवा मुंह को ही जीवा दो, सेवा ही मुंह को जीवा दो, जीवा को चला दो करेंगे क्या है? भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा राम राम हरे। दूसरा प्रसाद पाइए, इस जिह्वा से प्रसाद पाइए, है ना, वो भी भगवान। और पास में शिला को बाद में नहीं किया। तो अपनी हम जितने भी कृषि करते हैं कि सुबह जिह्वा इसने अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लिया ना, तो शुरू सारी चीज पे कंट्रोल किया, और जिह्वा पे कंट्रोल आप परिणाम की इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ रिलीजन। जब जब मैं छोटा था क्लास 10 में, उस समय में जब गाने आते थे क्लास 10 के ऊपर, तो गाने छोटे छोटे कस्बों में आप जाएंगे ना, कोई फिल्म अगर हिट हुई है ना, कई दिनों तक उसके ना बाइक लगे होते थे, तो गाने को गाना बजता है, स्कूल जाने में वही गाना, जाने वही गाना, स्कूल में बैठे वही गाना, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें। तो काफी दिनों बाद जब कॉलेज में यार ये गाना का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। एक दिन गाते गाते सिर्फ ऐसा नहीं है क्या गा रहा हूँ, तो मतलब ही गाने में। अब मैं पहले जब स्कूल में नहीं था तो मैं ऑफिस की तरफ से पार्टी होती थी, क्लब में जाते थे, मुझे क्या गाना कुछ और म्यूजिक कुछ और, लोग पागल श्रीराम कई सदियों से गाते हैं, कोई दूर नहीं, कोई नहीं था, क्योंकि ये आपके बॉडी के लेवल पे है ही नहीं, या मन के लेवल के भी नहीं, क्या थक गए, बहुत दुबले पतले डिवोटी है, उसको कीर्तन में डांस करते हैं, क्या उसका नहीं बनता। लेकिन वेदांत को बता रहे हैं एक आदमी ऐसा नाचा कि जो कीर्तन कर रहा था वो कीर्तन बदल लेते बाद अलग अलग लोग आके बैठो नाच के थक नहीं रहे। क्या कोई नॉर्मल आदमी बॉडी की लेवल पर डांस कर सकता है? मर जाएगा। हरिनाम आप लोग कभी बोल कृष्णा का कीर्तन तो नहीं खबोगे, बोल नहीं लगा कि कोई गाना कई सालों तक गई है क्या, समझो आप प्रैक्टिकली क्यों, क्योंकि ये बॉडी लेवल पे है ही नहीं, ना ये माइंड लेवल डिवाइन। ऐसे नहीं बोल दिया हमारे आचार्य रब तक हम साथ होंगे, वो लोग के प्रेम लेना संकेत, वो उसका प्रेम भूमि। इवन आप जब मृदंग बजाते वो भी यहाँ का नहीं, वो एक्सपेरिमेंट है, बल्ला वो वैकुंठ है, कथा है, कीर्तन हरिनाम भी आप लेते हो, भगवान वो यहाँ का नहीं है। यानी कि भक्ति करने के लेवल पे एटलीस्ट बंदे को होना चाहिए ब्राह्मण के लेवल पे, लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति की कोई नहीं, कोई योग्यता नहीं।
इसीलिए जब चेतन महाप्रभु, कौन है चेतन महाप्रभु, कौन बता, कौन है चेतन महाप्रभु? हाँ, भगवान ये। तो चेतन महाप्रभु से विश्वास भक्त हो रहे, उन्होंने बोला जिसने भी भगवान का नाम लिया है एक बार दूसरी बार पूछे कि जो भगवान का बार बार स्मरण कर, तीसरी बार पूछा गया इसको देखते ही कृष्ण का जाए, चाहे आप योगाई स्टेज में अभी आए हो, कब हो जाके आप अच्छे डिवोटी बनेंगे भगवान की, कोई अन्य मंत्र का जाप नहीं करेंगे। आप सन्यासी बन जाएंगे तो आप यही बोलेंगे हरे कृष्णा 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 यही बोला शिष्यों के अनुराई जय कृष्ण करता सही बोलो। कौन ब्राह्मण, कौन सन्यासी, कौन गरीब, कौन शूद्र, कुछ नहीं बोला उन्होंने। जिसको कृष्ण के बाद जो कृष्ण के देगा वही इतना छूट है, ये सब बांटा जा रहा है। इसके लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, ये तो वैष्णव देता है कि चलो सबको ऐसा बोले कि हम पुण्य बहुत करेंगे, हमें भक्ति मिला कि हमको हरे नाम मिल जाएगा, नहीं। कि कृपा हो गई कि बारिश हो गई है, जिसको नहाना है नहा, आज जरा प्रभात का लीला में पढ़ेंगे या जब आप प्रभात के दिशाकर की स्टोरी पढ़ेंगे या सुनेंगे, यहाँ पे प्रभात के बहुत सारे डिस्कशन आते हैं, पता चलेगा कि हरिनाम मतलब का मतलब इतनी पावर है कि आप जैसे बताते हैं कि ये पहली बात नहीं कि अपने आप में सप्लाई नहीं, तमोगुण में वो सीधे आपको सुकून पे ले आए, उन्हें कितने देता तमोगुण खाया फिर रजोगुण में आए, तो देखिए गायत्री क्या करता है सतुगुण में का हृदय से कीर्तन, और यह बताते हैं जैसे हम लोग समय कल सुन रहा था कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे गंगा नदी है ना, उसका लक्ष्य क्या है, समुद्र में मिलना, लक्ष्य क्या है समुद्र में मिलना। तो वो बता रहे प्रभु जी कि वो झरनों को पार करती है, मैं क्या बोल सकता है, हाँ तो झरने पार करती है, वो पत्थर भी पार करती है, पत्थर अगर पार ना कर तो साइड से रास्ता बना देती है, उसको समुद्र मिलना, वो ऐसा क्यों कर पाती है गंगा, बता सकते हैं अपनी अपनी सरलता, तो भक्ति भी ऐसी चीज है, आप जितने सरल होंगे आपके सरलता ही आपको लक्ष्य तक लेके जाएगी, लक्ष्य क्या है, लेकिन अगर आप अपनी स्थिति में फंसे रहते हैं, जब नाम लेता हूँ तो मैं नाम लेता हूँ तो फिर अपने द्वारा यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर ग्राउंड, आई एम फॉर यू, किसी और को करने करने सकते हैं, और वो हरिनाम से होते हैं। लोग इतना गलत कार्य करते हैं, आप देखो देखो तो बाइक में लड़के लड़कियां पास में उनको कोई शर्म नहीं है, बहुत को जगह बाइक बाल बाल के ना इस टाइप बात करके करके उनको शर्म नहीं है। हम लोग सीखा लेके जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हमको काहे कर रहे हैं, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, शर्म तो होना नहीं चाहिए, तो शुद्धि संग्रह ये विराम से आता है, शुद्ध भक्तों के साथ जब करने का प्रयास कीजिए, मंगल आरती है ना। लेकिन अगर आप भक्तों के एसोसिएशन में नहीं है, भगवान का नाम का जाप नहीं करते, ये क्लास है दूसरा क्लास आपको एक एंटरटेनमेंट लगेगा, वो एनलाइटनमेंट जैसे मैंने क्लास की बिगिनिंग में बोला, एक बार इंटेलेक्चुअल लेवल पे होनी जाती है, एक बार इंटरटेनमेंट के लेवल पे होनी जाती है, एक बार
माइंड के लेवल पे उतना आप नहीं करते। माइंड के लेवल पे बात सुनकर बैठे सुना दे, शब्दों के लेवल पे कोई बात बोली जाए तो कान सुन सकते, जो बात हृदय के अंदर तक बोली जाए वो दिल के बैठ जाती है, बात दिल बैठ जाती है। जैसे माया हमको पकड़ लेती है ना, इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, यार मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मेरे दिमाग में एक लड़की का ख्याल है, यार मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मेरे दिमाग में मूवी देखने लगता है। इंप्रेशन बने हुए ना, बेड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बेड बना हुआ है, राइट। तो भगवान का नाम क्या होता है कि तुरंत आपको सिचुएशन से बाहर आ, क्यों, क्योंकि आपका फोकस होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ हरे सुनना है मुझे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आपका माइंड पूरा इन्वॉल्व है किससे, उस नाम को लेकर, राइट। तो यही है कि मतलब में सब प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान का हृदय से जप किया जाए, नाम किया जाए, कीर्तन किया जाए, और इसका तो कोई नियम कानून नहीं। प्रभु जी मैंने प्याज खाया, प्रभु जी आज मैंने लहसुन खाए, प्रभु जी आज मैंने ना बाहर का खाया, प्रभु जी मैंने सो के उठे, प्रभु जी मैंने नहाया नहीं, प्रभु जी मेरे हाथ में कोई नियम नहीं है। जहाँ हो वहीं तुम सो के उठे, रात हो गई कभी ले लो, ना नियमित ना स्मरण, ये भी लिखा बोलते समय ना नियमिता स्मरण में ना खाने, कोई नियम नहीं है भगवान का नाम नहीं है, न खाने कोई समय भी नहीं, जब पावर है ना। दूसरी बात, आप जैसे बताते हैं शास्त्रों में मनसा चिंतितम कार्य वाचा में प्रकाश से मन सुवद रक्षे कुटम कार्य चांदोजे, ये उपनिषद में क्या है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा में प्रकाश से मन सुवद रक्षे कुटम कार्य चांदोजे, मन में सोचने कार्य मनसा कार्य वाचा में प्रकाश से अपनी वाणी को प्रकाश नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ है, मंत्रबद्ध रक्षे मंत्रों की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए, पूर्ण कार्य चाहते नियोजित, जब उस कार्य में आपको सक्सेस मिल जाए ना तब प्रकाश करो, हाँ मैं करना, बहुत चीजों को ना छिपा के रखने की बात नहीं, मंत्रबद्ध रक्षे, राइट। लेकिन ये जो पावर है, आप सोचते हो ना, आपने कैसे बोला, सामने वाले ने सुना कि नहीं सुना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माहौल ही ऑस्पिशियस हो जाता, वो माहौल ही ऑस्पिशियस हो जाता है। पशु पाखी जुड़े पाषाण में भी जुड़े ग्यारह बोलूंगा, तो चेतन महाप्रभु जब जाते थे ना छातन के जंगलों से, तो पत्थर भी पिघल जाते, और मतलब हिंसक जानवर भी अपने बोक्से के साथ लिप्त करते थे, मतलब शेर बकरी के साथ या हिरण के साथ डांस करना, ये क्या हो सकता है, पॉसिबल प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा नहीं। दूसरा क्या है, पशु पाखी जुड़े पाषाण भी जुड़े सुनी ग्यारह बोलूंगा, पशु पाखी जुड़े, पशु पक्षियां पशु पक्षी जुड़े, छाइया पाषाण पत्थर विदुरे पिघल जाते थे, सुनी जा रहे गुणगान, भगवान का नाम सुन के पशु पक्षी ही हो जाते हो सकते, इसलिए जब भी आप भगवान का नाम लेते हो वो आपको फायदा नहीं करता, वो फायदा करता है उस माहौल में जितने भी कीड़े मकोड़े पेड़ पक्षी पौधे, अगर कोई नहीं भी सुन रहा और कीर्तन कर रहे हो ना, वो माहौल ही कुछ कीर्तन नहीं करता। कुछ भी गाना लगा के तीन चार लोग आता है ना वो करता है, लेकिन बहुत सा ठंडा होता है, आप नहीं भी सुनोगे you will become irritated, right, you will become irritated, but भगवान के नाम पे ऐसा नहीं, whether listener is listening or not, even the speaker is not saying something with a great heart, but he is generating something divine, the process is sub-divine, that's why the environment becomes divine. क्यों, अभी हमने क्या बोला, आपको दवाई दी गई है, दवाई के अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कितना
साल्ट नहीं मालूम है, डॉक्टर ने लिखा, आपने लिया, फायदा हुआ ना। हरिनाम में क्या, हरिनाम में भी ऐसे ही नहीं मालूम है, फिर क्यों ले रहे हैं, नहीं आ रहा है मजा, फिर भी ले रहे हैं, लेना है। लेकिन क्वेश्चन करें तो उपदेशा जो एक श्लोक आता है उसमें बताते हैं कि भगवान का नाम अपने आप में मधुर है, लेकिन हमें मधुरता महसूस नहीं होती, हमें मधुरता महसूस नहीं होती। क्यों नहीं महसूस होती? वो हमारी कंडीशनिंग है। वो क्या है? हमारी कंडीशनिंग। कैसे? इसका एग्जाम्पल देते हैं चिना के ऊपर, इसमें जॉन्डिस जाता है तो गन्ने का उसका इलाज क्या है? गन्ने का जूस। इसको जॉन्डिस होता है, गन्ने का जूस कड़वा लगेगा, नहीं पिएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है? गन्ने का ही। वो तो जॉन्डिस का एग्जाम्पल। उस तरीके से उसको भावरोग हो गया, समूह हो गया, पाप हो गया, अगर वो हरिनाम लेता है ना तो कड़वा लगेगा, लेकिन उसका इलाज क्या है? जो बोलते ना कि हरिनाम भगवान का नाम अपने आप में मधुर है, उसको मधुर महसूस किया, उसकी इच्छा नहीं भी नहीं, वो पाप भी चाहे कितना बुरा चाहिए वो लेगा भी, उसको फायदा होगा। भले सारे में करवा लगता नहीं, प्रयास तो आपको पता क्यों? क्योंकि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग देन यू गेट रियलाइजेशन। ऐसा नहीं होता कि कभी मेरे को समझ में आएगा ना तब मैं करूँ, तब मेरे को जब मोक्ष आ जाएगा, मेरे को जब आनंद मिलेगा तब ये करो। नहीं बाबा, करो तब मिलेगा, है ना? नहीं होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन जो, तो आप लोगों से देखिए, है ना, कोई भी लेक्चर मॉडरेट हो जाते थे, गरीब होता है तो क्या आप लोग बड़े थोड़ा सा किलो होते हैं, लेकिन फिर आपके अंदर जो डाउन होती है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग वाशो वेगम से पढ़ेंगे, वाशो वेगम ऐसा चीज है ना कि हम बोलने लगते हैं तो खुशी होती है, इसलिए हम लोग आचार्य से प्रार्थना करते हैं कुछ भी आप लोग रिलेवेंट ना बोलिए, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन आया ना, मुझे अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये चीज रिलेवेंट कब होता है जब आप लोग भी engage हों। जैसे आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछना चाहिए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। हाँ क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज्यादा है, पर मैं उनको बताऊं कि आप एटलीस्ट एक राउंड करो या थोड़ा सा इंस्पिरेट करो। उसके लिए क्या मुझे तो बातें रखनी चाहिए, एक तरफ ऐसा भी बोलते हैं कि सबके पास बहुत कम टाइम है, हम सबके पास बहुत कम है, तो जल्दी किसी को बताना या फिर किसी भी क्लोज इंसान को बताना सही रहेगा, या पहले तो अपनी भक्ति पे कॉन्सेंट्रेट हरिनाम को। जो 10 नौ अपराध लोग करते हैं उसके 9वां अपराध होता है अब भगवान को कृष्ण नाम की लेना बोलते हैं। आपके रिलेशन अच्छी है आपके पापा, आपको लगता है कि लेना ये काम कीजिए, ही विल ऑटोमेटिकली ग्रैब इट और ही विल फॉलो। समझना चाहिए अपनी भक्ति क्या है, यही चीज अगर आपको किसी ने आपको जो भी यहाँ पे लेकर आए, अगर ये बात उसने जो क्या धनुष को याद इसको की बताऊंगा, मैं अपना भक्ति करूंगा, हम सब यहाँ पे हैं किसी ना किसी के प्रचार। और अगर आप किसी को बता रहे हो ना आपकी भक्ति खराब है, आपकी भक्ति बढ़ी, भगवान इससे ज्यादा भगवद गीता के लास्ट अध्याय में भगवान बोलते है ना, न तस्मान माने पश्चिम प्रिय, उस इंसान से ज्यादा न तस्मान मनुष्य में मुझे उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं जो मेरे नाम का प्रचार करता है, ये भूगत बताता है। लेकिन बताते हैं शुद्ध माइंड के अंदर आने वालों को बता रहे ही विल एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। कई बार लोग नहीं मैं नामा हूँ, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनको भगवान का प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान के प्रसाद में कोई अंतर प्रसाद नहीं। आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, बता दीजिए क्या दिक्कत, ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि मेरी भक्ति हो जाएगी, वो बहुत आगे की बात है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उनको प्रसाद डू नॉट फोर्स एनीवन, भगवान भी आपको फोर्स नहीं करता,
रहने में हेल्प करना चाहते हो तो इनकी व्यवस्था ना एनवायरमेंट बनाओ, प्रसाद खाओ, मंदिर ले जाओ, कीर्तन में ले जाओ, घर में बच्चों को बुलाओ,